हम आज कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं कवर कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ एक केस शेयर कर रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं चाहती हूँ कि आप भी उस इमोशंस के साथ कनेक्ट करें और एटलीस्ट कोशिश करें उन इमोशंस के साथ कनेक्ट करने की। तो ये पिछले साल की बात है, जब पिछले साल की इसी साल की बात है, जब अभी बोर्ड्स के एग्जाम्स थे। एक 12th का बच्चा मेरे पास आया। वो वैसे ही आया था बस, क्योंकि वो क्लास में बहुत आइसोलेटेड फील कर रहा था, तो मुझसे बात करने आया। और उससे बात करके मुझे ये रियलाइज हो गया कि मुझे इसके पीछे पड़ के इससे इससे बातें करनी है, ताकि ये जो भी जिस भी चीजों से परेशान है, जो भी इसके मन में परेशानियां चल रही है, वो मुझे बताए। और इसलिए मैंने उनकी क्लास में फ्रिक्वेंटली जाना शुरू कर दिया। जब भी उनका खाली पीरियड होता, मैं जाती और मैं बच्चों से बस फ्री फ्लो रेंडमली इंटरेक्ट करती, किसी भी टॉपिक पे उनसे पूछती उनका दिन कैसा रहा, उनके एग्जाम्स में क्या चल रहा है, उनकी तैयारी कैसे चल रही है। धीरे धीरे करके मैंने सारे बच्चों को थोड़ा कंफर्ट करने की कोशिश की, और स्पेशली मैंने अपना ध्यान उस बच्चे पे जरूर रखा जिससे मुझे बात करनी थी, और वो धीरे धीरे मुझसे बात करने आने लगा। जब मैं उसे क्लास में पूछती कैसे हो, तो वो अवॉइड करता। पर कोई बात नहीं, रिजेक्शन की आदत तो साइकोलॉजिस्ट को होनी ही चाहिए। अवॉइडेंस और रिजेक्शन तो सबसे ज्यादा झेलने पड़ते हैं हमें। धीरे धीरे जब वो बच्चा कंफर्टेबल होने लगा, तब वो मेरे पास आने लगा और उसने बताना स्टार्ट किया कि कब कैसे वो एक सिंगल चाइल्ड है, और वो कितना अकेला फील करता है। मेरा पुराना स्कूल नवोदय था, तो नवोदय में जो 6th से बच्चे होते हैं, उनकी बॉन्डिंग खुद अब ज्यादा स्ट्रांग होती है एक दूसरे के साथ कंपैरेटिवली जो बच्चा उनको 11th में ज्वाइन करे। और उस बच्चे ने 11th में ज्वाइन किया था, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 11th में पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा होता है बच्चों पे, और 6th में वो थोड़े फ्री रहते हैं, तो उनकी आपस में बॉन्ड अच्छी हो जाती है। 11th में बहुत फोकस्ड हो जाते हैं और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देते हैं। तो उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये था कि जैसे वो बच्चे एक दूसरे के लिए खड़े होते थे, एक दूसरे के लिए लड़ जाते थे, एक दूसरे को बचाते थे, वो बॉन्ड उसकी बाकी बच्चों के साथ नहीं थी। उसके लिए कोई ऐसा नहीं करता था, पहला रीजन। दूसरा, उसको एंगर इश्यूज थे। अगर कोई उसके लिए करे भी, तो क्योंकि उसने खुद ही सेल्फ अपनी ऐसी इमेज बना रखी थी कि मेरे लिए क्यों नहीं करेंगे। तो जब भी वो ऐसा करते थे, तो उसको लगता था कि ये लोग उस पर दया कर रहे हैं या सिंपैथी शो कर रहे हैं, और वो उनको बोल देता था कि सिंपैथी शो करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे भी धीरे धीरे उससे दूर ही रहते थे। बिकॉज वी डिस्कस 12th। सो ऐसा करके पूरा, अब ये टाइम था जब एग्जाम्स का प्रेशर है और सब अपने अपने पढ़ने में लगे हैं। कोई अपने किसी प्रिय दोस्त के साथ डिस्कस करके पढ़ रहा है, जिसको जैसे मन कर रहा है वो वैसे पढ़ रहा है। उस बच्चे को पढ़ना था किसी के साथ, लेकिन उसके पास कोई साथी ही नहीं है, और मजबूरी में उसको अकेले पढ़ना पड़ रहा है, और उसका मन नहीं लग रहा है अकेले पढ़ने में। तो फिर मैंने इसकी वजह जानने की कोशिश की। तब ये पता चला, सेल्फ डाउट, लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड खुद का एक सेल्फ नेगेटिव इमेज, ये 3 कारण मेन थे जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा था। और हर किसी को नेगेटिव क्राइटेरिया में देखना और अपने आप पे ही डाउट करना। आप जब टीनेज एज में आ जाते हो, आपको लगता है सब आपको नोटिस कर रहे हैं, सब आपको देख रहे हैं और सब आपको जज कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। तो उसके साथ यही प्रॉब्लम्स थी। धीरे धीरे मैंने उसको बोला कि आप लिखो। आई आस्क हर टू राइट। पहले उसे हफ्ते में 1 बार लिखने को बोला मैंने। उसने लिखना स्टार्ट किया और मैं पढ़ती थी कि उसने क्या लिखा है। ऑफ कोर्स विद हिज कंसेंट मैं पढ़ती थी उसने क्या लिखा है। तो तब और फिर मैंने उसको 3 दिन हर 3 से 4 दिन में लिखने को बोला, और धीरे धीरे मैंने उसको डेली लिखने को बोला। जब उसने डेली लिखना स्टार्ट किया, तब उसे पता चला कि वो अपने बारे में खुद ही कितना नेगेटिव सोचता है। जब वो खुद ही अपने बारे में इतना नेगेटिव सोच रहा है, तो दूसरे कैसे उसके बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं। बस जब उसे ये रियलाइज हुआ, तो उसने फिर यहां से उसने अपनी इमेज को रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। अब जहां वो अपने आप को एक सेल्फलेस
सेल्फ कॉन्फिडेंट बच्चा देखता था वो अपने आप को कॉन्फिडेंट बच्चा देखने लग गया, और धीरे धीरे उसके एंगर इश्यूज में भी कंट्रोल हुआ, क्योंकि जब वो सेल्फ जर्नलिंग कर रहा था तब उसने रीजन भी लिखा कि उसको ऐसा फील हो रहा है, क्यों ऐसा फील हो रहा है, और इस चीज के लिए क्या किया जाए। तो उसने माइंडफुलनेस जनरेट की, सेल्फ अवेयरनेस जनरेट की, अपनी नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज की तरफ कन्वर्ट किया, और इससे धीरे धीरे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। और जब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा तब अब उसको किसी साथी की जरूरत नहीं थी पढ़ने के लिए, वो खुद अकेले पढ़ने लग गया। और ट्रस्ट मी, जब तक 12th के बोर्ड आए वो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, क्योंकि इंटेलिजेंट तो वो था ही, बस वो थोड़ा सा आइसोलेटेड फील कर रहा था, इसलिए वो लो कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। जब एग्जाम्स आए तो उसने एग्जाम्स अच्छे से दिए और फिर उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आया। और अभी भी वो मुझसे कनेक्टेड है और पूछता रहता है, मैम आप कैसे हो, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, आपने मेरी बहुत हेल्प की, अब बताइए अब आगे मैं क्या करूं। और ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं बताती, तो वो मेरे पे डिपेंड रहता है, वो खुद से भी कोशिश करता है, लेकिन हाँ मैं उसको गाइड अभी भी करती हूँ। बट नाउ उसने अपनी नेगेटिव इमेज को काफी पॉजिटिव कर लिया है, और इसकी वजह से वो ज्यादा खुश रहता है और ज्यादा सक्सेसफुल फील कर रहा है। इस साल उसने ड्रॉप लिया है, नाउ ही विल प्रिपेयर फॉर आईआईटी बिकॉज ही इज एक्चुअली इंटेलिजेंट, आई एम प्रीटी श्योर ही विल क्लियर। और अगर वो आईआईटी नहीं भी क्लियर कर पाता है तो वो किसी अच्छी इंजीनियरिंग, AIEEE वाले अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज तो जरूर ही क्लियर कर लेगा। और ये सब हुआ सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस की वजह से। तो अपने बारे में इतना नेगेटिव मत सोचिए, ये काम दुनिया को मिला हुआ है, ये काम जो दुनिया का काम है वो आप मत कीजिए, आप अपने बारे में अच्छा ही सोचिए।